संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। हनुमान जी जो कि बलवीर हैं, बलवान हैं, उनका जो भी कोई सुमिरन करता है, उन्हें याद करता है, उनका स्मरण करता है, संकट कटे मिटे सब पीरा, उसके सभी संकट कट जाते हैं और पीड़ाएं समाप्त हो जाती हैं। ऐसा ये सामान्य मनुष्यों के साथ ही नहीं हुआ, स्वयं भगवान के साथ भी हुआ। भगवान पर कितना बड़ा संकट आया था कि रावण उनकी पत्नी का हरण करके ले गया और खोज पाना मुश्किल हो गया था कि सीता को खोजें तो कहाँ खोजें। तो उस महान संकट से हनुमान जी ने ही पार लगाया, हनुमान जी ने ही उबारा, हनुमान जी ही सीता जी की खोज करके लाए, संकट से बाहर निकाला। मिटे सब पीरा, और कितनी बड़ी पीड़ा थी भगवान राम को उस समय जब लक्ष्मण जी के बाण लगा था और वो मूर्छित हो गए थे, और उसके बाद उनके जीवन पर बहुत बड़ा संकट आ गया था। तब भी संजीवनी बूटी लाकर हनुमान जी ने ही वह दुष्कर कार्य सरल किया था। तो स्वयं अपने आराध्य भगवान श्री राम पर भी आए संकट और पीड़ा का निवारण हनुमान जी करते हैं। तो बताइए, सामान्य मनुष्य के लिए वो क्या नहीं कर सकते। भगवान के तो कष्ट और पीड़ाएं कितनी महान थीं, उनकी तुलना में संसारियों की तो उतनी नहीं है ना, उनकी जो कठोर परीक्षाएं हुई थी, लेकिन उनके भी कष्टों का निवारण हनुमान जी ने किया। तो निश्चित रूप से हनुमान एक ऐसी शक्ति हैं, एक ऐसी ऊर्जा है कि जब आप उनका सुमिरन करते हैं, वो जो बलों में वीर हैं, तो उस शक्ति के स्मरण से आपका जो आभा मंडल निर्मित होता है, वो आपकी बहुत सारी नेगेटिव फोर्सेस को डिसॉल्व कर देता है। आपके चारों तरफ जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं, उनको वो हटा देता है। कहा है ना कि को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकटों का मोचन करने वाले, उनको दूर करने वाले हनुमान जी हैं। तो इसी बात को यहाँ पर विशेष रूप से रेखांकित किया गया है कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। आप करके देखिए, सुमिरन करके देखिए मन से, हृदय से, और कुछ भी डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप किसी अन्य देवी देवताओं को भी मानते हैं, उसके बाद भी आप यदि हनुमान जी का सिमरन कर रहे हैं, तो ये मत समझिए कि बाकी देवी देवता नाराज हो जाएंगे या रुष्ट हो जाएंगे। भाव एक ही है। अगर आप हनुमान जी को भी भजेंगे तो वो भी उन्हीं को जाकर अर्पित होगा जिनको आप मानते हैं। इसलिए जो सिर झुकाना है, वो आप कहीं भी सिर झुकाएं, वो आपका सिर झुकाना उन्हीं को जाकर लगेगा, उन्हीं को जाके अर्पित होगा जहां पर आपका हृदय टिकता है। तो इसलिए सब जगह झुकने में सौंदर्य ही सौंदर्य है। और हनुमान जी के लिए कहे गए इन महान कथन पर थोड़ी दूर चलकर देखिए, तो आप सच में पाएंगे कि आपके संकट कटने लगे हैं और आपकी जो पीड़ाएं हैं, उनका हरण होने लगा है, वो दूर होने लगी हैं। दो शब्द ईशान महेश के बारे में। ईशान जी हिंदी साहित्यकार हैं। इन्होंने भगवान राम और कृष्ण को आधार बनाकर आध्यात्मिक उपन्यास लिखे हैं और लिखते ही जा रहे हैं। इसके साथ साथ ये ध्यान योगी भी हैं, यानी मास्टर ऑफ मेडिटेशन। हिमालय के अनेक रहस्यमयी महायोगियों और सन्यासियों की शीतल छाया में इन्होंने ध्यान योग को प्रसाद रूप में पाया है और अपनी विभिन्न कार्यशालाओं तथा आध्यात्मिक उपन्यासों के माध्यम में से उस प्रसाद को जनमानस में बांट रहे हैं।